या ओके। तो फ्रेमवर्क आने से क्या हुआ पता है गाइस, फ्रेमवर्क आने से डेवलपर के ऊपर जो बर्डन था वो कम हो गया। हमने कल देखा व्हाट इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क इज अ सेमी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। सेमी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर मतलब क्या, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है बट ये सेमी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। मतलब फॉर एग्जांपल हाइबरनेट की बात करें हम, अगर हम हाइबरनेट की बात करें, हाइबरनेट सिंपल हाइबरनेट क्या किया रहेगा, सेमी डेवलप मतलब सबसे पहले जेडीबीसी थी हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन के लिए, बट फिर हाइबरनेट क्यों यूज हुआ? बिकॉज हाइबरनेट ने क्या किया, जो भी चीजें हम जेडीबीसी में करते थे, बार बार ड्राइवर क्लास लोड करो, कनेक्शन गेट करो, फिर एक स्टेटमेंट क्रिएट करो, कनेक्शन क्लोज करो, ये चीजें रिड्यूस की गई कहाँ पे? हाइबरनेट में। मतलब हाइबरनेट फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड ऑन द टॉप ऑफ जेडीबीसी। जेडीबीसी को ही इंटरनली यूज करता है। ओके, सो दिस इज अ सेमी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, इसे बोला जाता है जो सॉफ्टवेयर एक अनदर सॉफ्टवेयर के ऊपर बना हो। जेडीबीसी के ऊपर हाइबरनेट बना है, जेडीबीसी में जो भी चीजें हमें करते करते थे उसको रिड्यूस करने का काम हाइबरनेट ने किया। वी डोंट नीड टू लोड द ड्राइवर, वी डोंट नीड टू गेट द कनेक्शन, वी डोंट नीड टू क्रिएट द स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं करना है हाइबरनेट में। सिंपल आपको सेव मेथड का यूज करना है, दैट्स इट, आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, क्वेरी भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, एवरीथिंग विल डन बाय हाइबरनेट। ओके, मतलब what is framework? Framework is nothing but framework will provide some common logics required for project development. What is framework? Framework will provide, ये क्या प्रोवाइड करता है guys, हमें देखो, will provide some common logic, some common logic required for project development. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में कॉमन लॉजिक क्या होता है रे बाबा? कल हमने देखा था कॉमन लॉजिक, जब जब हम डेटाबेस कनेक्शन करें, डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए हमें ड्राइवर क्लास लोड करना पड़ता है, उसके बाद कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके बाद स्टेटमेंट क्रिएट करनी पड़ती है, एग्जीक्यूट क्वेरी करनी पड़ती है और बाद में क्लोज करना पड़ता है। तो ये जो कॉमन चीजें है ना, बार बार करनी पड़ेगी हर एक क्लास में। मैंने बताया 100 क्लासेस हो तो उसमें आपको 100 क्लासेस में करना पड़ेगा क्या, कि भाई फिर से बार बार ड्राइवर क्लास लोड करो, स्टेटमेंट क्रिएट करो, कनेक्शन गेट करो, ये सारी चीजें हर एक क्लास में करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 100 डाउ क्लासेस है, आपको 100 डाउ क्लासेस में ये करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी बर्डन प्रोसेस, एंड ये करना मतलब उसको डेवलपर कम, टाइपराइटर ज्यादा बोला जाएगा अगर वो ऐसा कर रहा है, राइट? सो ये चीजें कम करने का काम फ्रेमवर्क करते हैं। ओके, हमने कोर जावा सीखा, उसके बाद कुछ हेलो टेक्नोलॉजी सर। सीखी। अ, यस। आदि सर। या सर अमन आपको कॉल कर रहे हैं वो पेमेंट के लिए। आप उनको ऐड कर लीजिए, वो पेमेंट कर रहे हैं सर। ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, आप उनका कॉल उठा लीजिए सर। या ओके, ठीक है। मुकेश आप इतनी बार ज्वाइन क्यों हो चुके? 3 बार मुकेश यहाँ पे दिख रहे। ये एक ही मुकेश है या तीन तीन मुकेश है? मुकेश, ओके, नो प्रॉब्लम, चलो। फ्रेमवर्क क्या करते हैं गाइस, मैंने बताया, फ्रेमवर्क हमें कॉमन लॉजिक प्रोवाइड करते हैं, राइट? कॉमन लॉजिक मतलब मैंने बताया डेटाबेस में कॉमन लॉजिक क्या होगा, हर बार ड्राइवर क्लास लोड करना, हर बार कनेक्शन स्टेब्लिश करना। सर वेब लेयर में क्या कॉमन लॉजिक होगा? वेब लेयर में कॉमन लॉजिक क्या होगा? आपको फॉर्म डिस्प्ले करने का मतलब डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद उस फॉर्म में से डेटा कैप्चर करना होगा, उस फॉर्म में वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, राइट? वो कैप्चर किया हुआ डेटा जावा ऑब्जेक्ट में स्टोर करना पड़ेगा।
ये सारे स्टेप हमें करने पड़ते थे कब, जब हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं थे। बट फ्रेमवर्क आने से हुआ क्या गाइस, इन्होंने जो कॉमन था वो प्रोवाइड कर दिया। भाई ये चीजें कॉमन है, आप मत कीजिए, मैं करूंगा। कौन बोल रहा है, फ्रेमवर्क बोल रहा है, राइट। मतलब जो कॉमन चीजें मैं करूंगा, आप बस लॉजिक के ऊपर ध्यान दो, बस बिजनेस लॉजिक के ऊपर ध्यान दो। सारे जो बार बार लिखने वाला कोड है उसका मतलब वो कोड मैं करूंगा। ये कौन बोला, फ्रेमवर्क बोला, ठीक है। तो और क्या बता सकते हैं हम फ्रेमवर्क के बारे में। देखो फ्रेमवर्क इज व्हाट, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स रीयूजेबल कंपोनेंट्स, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ओके, फ्रेमवर्क हमें बहुत सारे क्लासेस प्रोवाइड कर देता है, बहुत सारे इंटरफेसेस प्रोवाइड कर देता है, उनका हम रीयूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं एक बार यूज किया मतलब फिर यूज नहीं करोगे, आप इसको बार बार यूज कर पाओगे, राइट। हाइबरनेट की सेव नाम की मेथड, मुझे एक बार डेटा इंसर्ट करना है तो मैं एक बार यूज करूंगा, बार बार यूज करना है बार बार यूज करो, राइट। मतलब फ्रेमवर्क हमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स यानी क्लासेस इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं, जिसका यूज करके हमारा बहुत सारा बर्डन कम हो जाता है। कोड मतलब बहुत सारा कोड कम हो जाता है, आपको आगे दिखेगा, ओके। देन हम और क्या कह सकते हैं फ्रेमवर्क के बारे में। एक तो पॉइंट ये हो गया, फ्रेमवर्क विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द डेवलपर्स, डेवलपर के ऊपर का पूरा बर्डन गाइस फ्रेमवर्क ने लिटरली कम किया है, लिटरली कम किया है। आपको एक्सपीरियंस भी होगा जब हम आगे स्प्रिंग को देखने वाले हैं। आप देखोगे स्प्रिंग बूट में कैसे मतलब बर्डन कम हुआ है, क्या चीजें हमें करनी पड़ रही है, बहुत कम चीजें हमें करनी पड़ रही है एज ए डेवलपर, ओके। एक एग्जांपल मैं दूंगा। अब देखो लेट सपोज हम फॉर्म में से डेटा कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर फॉर्म डेटा, हम फॉर्म में से डेटा कैप्चर कर रहे हैं एंड उसको स्टोर करना है मुझे, एंड स्टोर इनटू डेटाबेस टेबल। हम वेब लेयर में क्या बनाते हैं, फॉर्म वगैरह बनाते हैं एंड उस फॉर्म को मुझे क्या करना है, डेटा कैप्चर करके स्टोर करना है डेटाबेस टेबल में। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दोस्तों जेडीबीसी यूज कर रहा हूँ, ओके। जेडीबीसी प्लस जेडीबीसी डेटाबेस के लिए, सर्वलेट वेब लेयर के लिए, हम यही यूज करते थे वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए पिछले कुछ साल, राइट, जब स्प्रिंग मार्केट में इतना डिमांडेबल नहीं था। आप आदि सर, या हेलो सर, यस, अमन जी को बोल दीजिए आप वो भी ज्वाइन कर लें, वो पूछ रहे थे तो आप मना किए हैं आज के लिए क्या? यस यस, आज के लिए मैं मना किया हूँ। अब मैंने मतलब जो कुछ ज्वाइनिंग का प्रोसेस सब क्लास के पहले होता है, ओके। तो आप क्लास में प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। कल से वो ज्वाइन अच्छा करेंगे, आज ठीक की है रिकॉर्डिंग वगैरह मैं उनको सर, ये प्रोवाइड क्लास करूँ। मिस हो जाएगी इसीलिए हम कह नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग ठीक है प्रोवाइड सर। करूंगा ना, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा अंकिता जी, ओके। ओके ओके। या नो प्रॉब्लम, ओके चलो। जेडीबीसी प्लस सर्वलेट हम यूज करते थे कुछ दिनों पहले जब स्प्रिंग मार्केट में नहीं था, ओके। जेडीबीसी और सर्वलेट का अगर मैंने यूज किया एंड आई वांट टू कैप्चर द फॉर्म डेटा एंड स्टोर इनटू डेटाबेस, तो हमें गाइस लगभग 20 लाइन का कोड लिखना पड़ता था। 20 लाइन का कोड हमें लिखना पड़ता था। वही करने के लिए क्या करना है मुझे, एक फॉर्म है, उस फॉर्म में जो भी डेटा यूजर एंटर कर रहा है उसको कैप्चर करना है, जावा ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है, जावा ऑब्जेक्ट हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, तो हमें 20 लाइन का कोड लिखना पड़ता था। बट अगर मैं आपको बताऊं, हम अगर स्प्रिंग यूज करेगा ये, स्प्रिंग में वो 5 लाइन में हो जाएगा। कितना कोड, 5 लाइन का कोड, दैट्स इट। दैट इज द पावर ऑफ फ्रेमवर्क गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यही चीज जेएसपी सर्वलेट 20 लाइन में कर रहा है, यही चीज फ्रेमवर्क 5 लाइन में कर रहा है। तो why exactly Spring is now demanded in market? Because कंपनी को क्या चाहिए गाइज, ये 20 लाइन वाला कोड लिखने वाला बंदा चाहिए, 5 लाइन वाला कोड लिखने वाला बंदा चाहिए। कंपनी को ये 5 लाइन लिखने वाला बंदा चाहिए। तो हाउ यू कैन राइट 5 लाइन्स, एग्जैक्टली स्प्रिंग कैसे कर रहा है ये, मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिक चीजें कैसे हो रही है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। जेडीबी सर्वलेट में इतना करना पड़ रहा था, स्प्रिंग में तो 5 लाइन में हो रहा है सर। मतलब एग्जैक्टली जादू क्या हो रहा है, ये जादू हमें देखना है इस हमारे पूरे कोर्स में, ओके। ठीक है। ओके, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर नोट्स, ओके। हाँ देखो, अब फ्रेमवर्क तो हमें समझ में आ गया, तो जावा में कितने सर फ्रेमवर्क है एग्जैक्टली। जावा हैविंग 2 टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। कितने फ्रेमवर्क की जावा है, 2 फ्रेमवर्क, 2 टाइप के फ्रेमवर्क, ओके। 2 तरीके के फ्रेमवर्क जावा में हमें मिलते हैं। कौन कौन से फ्रेमवर्क है वो, 2 टाइप के। एक फ्रेमवर्क होता है गाइज, एक फ्रेमवर्क होता है, उसे बोला जाता है ORM फ्रेमवर्क, ORM फ्रेमवर्क। और दूसरा फ्रेमवर्क होता है दैट इज वेब फ्रेमवर्क,
वेब फ्रेमवर्क। एक होता है ORM फ्रेमवर्क एंड एक होता है वेब फ्रेमवर्क। ORM मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा हाइबरनेट, राइट? हाइबरनेट इज अ ORM फ्रेमवर्क। हाइबरनेट इज अ ORM फ्रेमवर्क। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हमारा जावा का ऑब्जेक्ट सीधा डेटाबेस के साथ मैप किया जाता है, डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। दैट्स द पावर ऑफ हाइबरनेट, राइट? जेडीबीसी में वैसा नहीं था, वी नीड टू राइट क्वेरी, राइट? क्वेरी में भी हमें वेरिएबल पुट करने पड़ते थे, सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था। बट हाइबरनेट में वो चीज पॉसिबल है गाइस, बाय यूजिंग ORM फ्रेमवर्क, एंड दैट्स द प्री रिक्विजिट। आपको ये आना चाहिए अगर आप स्प्रिंग बूट पढ़ना चाहते हो तो। मैंने ऑलरेडी बताया है, ओके? और वेब फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूं, वी हैव अ वेब फ्रेमवर्क फॉर एग्जांपल दैट इज स्ट्रट्स वी कैन से स्ट्रट्स। ये फ्रेमवर्क था गाइस जो कि था वेब फ्रेमवर्क। अब आप जेएसपी सर्वलेट को भी यहाँ पे ले सकते हो, बट जेएसपी सर्वलेट वी कैन से दीज आर द टेक्नोलॉजीज, दे आर द नॉट फ्रेमवर्क, ओके? जेएसपी सर्वलेट के बाद एक फ्रेमवर्क आ गया मार्केट में, उसका नाम था स्ट्रट्स। क्या नाम था उसका? स्ट्रट्स। अब देखो स्ट्रट्स के बारे में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। स्ट्रट्स मार्केट में आया था 2002 या 3 में, 2002 या 3 में आप अज्यूम कर सकते हो, वो मार्केट में आ गया था। और कहीं स्प्रिंग कब आया था पता है? देखो इसको अच्छे से समझो, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। स्प्रिंग आया था मार्केट में 2003 में। अब देखो जब मार्केट में स्ट्रट्स आ गया तो स्ट्रट्स ने क्या किया पता है? जो भी सर्वलेट में चीजें हार्ड थी, आसान मतलब बहुत कठिन जा रही थी, कैप्चर करो फॉर्म का डेटा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करो, वो करो तो करो, डेटाबेस का मतलब इतना कोड लिखो, वो सारी चीजें स्ट्रट्स ने कम कर दी गई। स्ट्रट्स में मतलब इतना आसान किया कि सर्वलेट में जो चीजें हमें करनी पड़ती थी वो चीजें स्ट्रट्स में करनी ही नहीं पड़ती थी। आप पूछो वो पुराने 10-20 साल के डेवलपर को पूछो, स्ट्रट्स में सारे प्रोजेक्ट थे गाइज, हर एक स्ट्रट्स को यूज कर रहा था, हर एक बंदा वेब लेयर बनाने के लिए स्ट्रट्स इस फ्रेमवर्क को यूज कर रहा था। सर्वलेट जेएसपी को कोई भी यूज नहीं कर रहा था, ओके? व्हाई? बिकॉज स्ट्रट्स आर रिड्यूस द प्रॉब्लम्स व्हिच आर ऑकरिंग इन द सर्वलेट। जो भी प्रॉब्लम सर्वलेट में थी वो सारी प्रॉब्लम्स स्ट्रट्स ने क्या क्या की थी? हटाई थी। कौन से फ्रेमवर्क ने? स्ट्रट्स ने। बट सर स्ट्रट्स आया था 2002 में, और उसके बाद जस्ट स्प्रिंग आया ना, तो लोग स्प्रिंग के पास क्यों नहीं गए? दैट्स द क्वेश्चन। और यहाँ पे हमें समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रट्स 2002 में आ गया, लोगों ने लगभग इसको यूज कब तक किया पता है? लोगों ने इसको यूज किया 10 साल तक गई। 2010 तक स्ट्रट्स ही था। किसी को भी पूछना आप डेवलपर को, वो बोलेगा 2010 तक मैं स्ट्रट्स को यूज कर रहा था। सर स्प्रिंग तो था ना 2003 में, सो व्हाई पीपल आर नॉट यूजिंग स्प्रिंग? तो गाइस ध्यान से सुनना, स्ट्रट्स था अपाचे ब्रांड का। ओनर कौन था इसका? अपाचे। अपाचे के अभी भी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, राइट? अपाचे का टॉम कैट है, राइट? बहुत सारी चीजें अपाचे की है। तो अपाचे का स्ट्रट्स भी था, देखो। और ये ब्रांड बन चुका था, लोगों का ट्रस्ट इसने गेन किया था। किसने? स्ट्रट्स ने। बहुत सारे लोग ट्रस्ट कर रहे थे स्ट्रट्स पे। व्हाई? बिकॉज स्ट्रट्स इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क टू डेवलप वेब लेयर। सर्वलेट को लोग भूल गए थे लोग, स्ट्रट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे थे, ओके? ये अपाचे का ब्रांड था और लोगों का ट्रस्ट किसके ऊपर था? तभी मार्केट में 2003 में स्प्रिंग आया। तो स्प्रिंग ने बताया, देखो स्प्रिंग ने क्या बताया भाई, पता है? स्प्रिंग ने बताया भाई मुझे यूज करो, मैं एक ऐसा फ्रेमवर्क हूं जिसका यूज करके आप पूरा आपका एप्लीकेशन बना सकते हो। Are you getting my point? Spring is not a guys ORM framework. Spring is not a web framework. So what is sir Spring? Spring is दोस्तों, Spring is a application development framework. Spring is a application development framework. ये कोई मतलब वेब लेयर बनाने के लिए स्प्रिंग का यूज नहीं है, क्यों? नहीं तो ORM सिंपल डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए स्प्रिंग का यूज नहीं है। स्प्रिंग का यूज है गाइस पूरा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। पूरा एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो स्प्रिंग का यूज कर। तो जब स्प्रिंग आ गया मार्केट में, स्प्रिंग ने बताया चिल्ला चिल्ला के भाई मुझे यूज करो, मेरा अगर यूज करोगे तो यू कैन डेवलप एंटायर एप्लीकेशन। देखो किसी भी प्रोजेक्ट में ये 3 चीजें आपको मिलेगी। लेट मी ड्रॉ दिस थिंग्स। किसी भी प्रोजेक्ट में, कौन सा भी प्रोजेक्ट देखो आप, क्या क्या मिलेगा आपको? देखो सबसे पहले आपको मिलेगा समथिंग कॉल्ड, एक और बनाता हूं मैं, दैट इज UI, ओके? सबसे पहले आपको मिलेगा UI, यूजर इंटरफेस होता है। देन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है वेब लेयर।
देखो वेब लेयर होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है बिजनेस लेयर, बिजनेस लेयर, ओके। एंड उसके बाद होता है डेटाबेस का लेयर जिसे हम बोलते हैं डाउ लेयर, डाउ लेयर। और इसके बाद होता है डेटाबेस, उसके बाद क्या होता है डीबी, डेटाबेस। हर एक प्रोजेक्ट में इतनी सारी चीजें होती है, कौन सा भी प्रोजेक्ट देखो आप, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस। बैक एंड में तीनों चीजें होती है, वेब लेयर, बिजनेस लेयर, डाउ लेयर। देखो डाउ लेयर बनाने के लिए गाइस, डाउ लेयर बनाने के लिए मार्केट में यूज किया जाता था, कौन यूज किया जाता था, जेडीबीसी यूज किया जाता था। थोड़ा सा मैं आपको पहले जमाने का बताता हूँ, 10-20 साल पहले, ओके, जेडीबीसी यूज किया जाता था। बट लोगों ने देखा जेडीबीसी में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, हर बार हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, कॉमन कोड हमें लिखना पड़ता है। तो लोगों ने क्या किया, इस जेडीबीसी को यहाँ पे वी कैन नॉट से रिप्लेस, बट लोगों ने यहाँ पे यूज किया हाइबरनेट। क्या यूज किया लोगों ने, हाइबरनेट को। हाइबरनेट से क्या हुआ सर, हाइबरनेट से बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिले, राइट। हाइबरनेट में हमें क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्शन हैंडल करने की जरूरत नहीं है, लोड ड्राइवर क्लास को लोड करो, कनेक्शन स्टेब्लिश करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल डन बाय हाइबरनेट। मतलब लोग हाइबरनेट यूज करेंगे, एंड स्टिल नाउ गाइस हाइबरनेट इज फेमस इन द मार्केट। अभी भी हाइबरनेट को टक्कर देने वाला कोई नहीं आया है, ओके। हाइबरनेट अभी भी फेमस है डेटाबेस ऑपरेशन करने के लिए, ओके। बट इन वेब लेयर, टू डेवलप वेब लेयर, मार्केट में यूज किया जाता था सबसे पहले, मैंने आपको अभी बताया, दैट इज सर्वलेट। बहुत फेमस था 2000 के जमाने में, सर्वलेट यूज किया जाता था। बट सर्वलेट की इश्यू मैंने बताया आपको, फॉर्म कैप्चर कर देना, राइट, उस कैप्चर किए फॉर्म को जावा ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देना, मतलब बहुत बर्डन था रे बाबा, बहुत बर्डन था। अगर आपने सर्वलेट थोड़ा भी यूज किया तो आपको पता होगा, इतना कोड लिखना पड़ता था। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, 20 वेरिएबल है तो 20 बार लिखो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, फिर उसको ऑब्जेक्ट में स्टोर करो, देन उसको डेटाबेस में स्टोर करो। तो इतना सारा स्टफ हमें करना पड़ता था सर्वलेट में। तो सर्वलेट के बाद गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क मार्केट में धमाल मचा रहा था, बहुत मतलब लोग यूज कर रहे थे उसको, स्ट्रट्स को। एवरीवन यूजिंग स्ट्रट्स, 2000 से लेकर 2002 से लेकर 10 तक। कोई किसी को भी पूछो क्या यूज कर रहे हो तुम वेब लेयर बनाने के लिए, स्ट्रट्स। और ये एक ध्यान से सुनो गाइस, सर्वलेट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट वेब लेयर, स्ट्रट्स इज आल्सो ओनली रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट वेब लेयर, ओके। एंड डाउ लेयर बनाने के लिए जेडीबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउ एंड हाइबरनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउ, ओके। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर, स्ट्रट्स कैन नॉट बी क्रिएट डाउ लेयर, मतलब स्ट्रट्स का यूज करके हम डाउ लेयर डेटाबेस का कोड नहीं लिख सकते क्या? तो आंसर इज नो। स्ट्रट्स इज ओनली फॉर वेब लेयर, ओनली फॉर वेब लेयर। स्ट्रट्स का यूज करके आप सिंपल वेब लेयर बना सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं, ओके। बट अब इस केस में देखो, मैंने बताया आपको स्ट्रट 2010 तक था, 2003 में स्प्रिंग आ गया। बट सर स्प्रिंग को लोग क्यों इग्नोर कर रहे थे? तो इसके पीछे रीजन है, दैट इज स्ट्रट्स, सॉरी ट्रस्ट। इसके पीछे रीजन क्या है? ट्रस्ट। गाइज मुझे बताओ, अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट, आपको मतलब जल्दी से जल्दी ट्रस्ट होता है क्या? किसी को होता होगा, बट टेक्नोलॉजी के दौर में ट्रस्ट करना बहुत आसान नहीं होता गाइज, ओके। लोग ट्रस्ट करते थे स्ट्रट्स के ऊपर। लोगों को पूछा ना क्या यूज करने वाले हो प्रोजेक्ट में, तो वो बता रहे थे स्ट्रट्स। अरे भाई स्प्रिंग भी है ना, अरे स्प्रिंग अभी तो आया है, 2003 में तो आया है, उसका क्या पता गाइस, प्रोजेक्ट अगर फट गया, वो हो गया, 12 भानगड़ी हो गए, राइट। तो वो लोगों को ट्रस्ट नहीं था स्प्रिंग के ऊपर, लोगों को ट्रस्ट था स्ट्रट्स के ऊपर। भाई ये अपाचे का ब्रांड है, मतलब एकदम मस्त है, स्ट्रट्स यूज करते थे। पर स्प्रिंग ने क्या बोला पता है? स्प्रिंग मार्केट में चिल्ला रहा था लगभग 10 साल, क्या चिल्ला रहा था पता है? स्प्रिंग बोल रहा था गाइस मुझे यूज करो, अगर आप मुझे यूज करोगे तो आप सिंपल वेब लेयर नहीं, ध्यान से सुनो, सिंपल वेब लेयर नहीं, डाउ लेयर नहीं, यू कैन डेवलप एंटायर एप्लीकेशन बाय यूजिंग मी। देखो पूरा एप्लीकेशन बनाने की ताकत मुझ में है, पूरा एप्लीकेशन बनाने की कैपेबिलिटी मेरे में है। ऐसे स्प्रिंग चिल्ला चिल्ला के 10 साल तक बता रहा था, फिर भी लोग स्ट्रट्स को या फिर स्प्रिंग को मान नहीं रहे थे, बिकॉज स्प्रिंग को ट्रस्ट बिल्ड करना था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्प्रिंग ने इतना ट्रस्ट बिल्ड किया लोगों का, फिर लोगों को समझ में आ गया, अरे भाई सच में स्ट्रट्स में तो हम सिंपल वेब लेयर बना रहे हैं, ये स्प्रिंग नाम का फ्रेमवर्क मार्केट में आ गया है, ये गाइस पूरा एप्लीकेशन बना रहा है। मतलब स्प्रिंग का यूज करके आप यूआई बना सकते हो, वेब लेयर बना सकते हो, डाउ लेयर बना सकते हो, इवन डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर इतनी सारी चीजें अगर हमें कुछ फ्रेमवर्क, कौन सा फ्रेमवर्क दे, तो मुझे बताओ लोग स्टट्स के ऊपर जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो गाइस 2015 से लेकर, ओके, अराउंड 2015 से लेकर लोगों ने स्टार्ट किया स्प्रिंग को। 2015 से लेकर लोग यूज करने लगे
स्प्रिंग को। स्टड्स नामो निशान हो गए गाइस, स्टड्स आउटडेटेड हो चुका, अब किसी भी प्रोजेक्ट में स्टड्स को यूज नहीं किया जाता। कौन सा भी प्रोजेक्ट देखो स्टड्स है ही नहीं, काय को यूज करेंगे लोग, मुझे बताओ क्यों यूज करेंगे? अगर स्टड सिंपल वेब लेयर बना रहा है, अगर सर्वलेट सिंपल वेब लेयर बना रहा है, अरे भाई मतलब मेरा ऐसा फ्रेमवर्क है मेरे पास जो पूरा एप्लीकेशन बना रहा है। देखो स्टड्स नाम का भी फ्रेमवर्क था, बट उसका रिस्पॉन्सिबल क्या, वेब लेयर बनाना। बट स्प्रिंग बोला गाइज मैं पूरा एप्लीकेशन बनाऊंगा, सारे डेवलपर उसके पीछे भाग गए। एंड नाउ स्टिल 2024 तक गाइज स्प्रिंग के टक्कर में कोई भी नहीं है। तो आपके पास मतलब इतना बड़ा चांस है स्प्रिंग को ग्रैब करना और डेवलपमेंट फील्ड में जाना, आपके पास बहुत बड़ा चांस है। बिकॉज स्प्रिंग के टक्कर में अगर कोई आ गया ना, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत सारा टाइम जाएगा। फिर उसके एडवांटेजेस देखे जाएंगे, भाई स्प्रिंग से अलग क्या है उसमें, स्प्रिंग से अलग उसमें क्या क्या चीजें वो देखी जाएगी। एंड देन अगर वो अच्छा निकला तो उसको यूज किया जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी हर दिन गाइज बढ़ रही है, हर दिन वी नीड टू अपडेट यूरसेल्फ, हमें अपडेट करना पड़ेगा खुद को, बिकॉज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। देखो सर्वलेट था, स्टड्स आ गया, स्टड्स गया, स्प्रिंग आ गया। अब आप बोल रहे हो सर स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है? देखो स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है। स्प्रिंग में मैंने अभी बताया था आपको एग्जांपल में, अगर हम जेडीबीसी सर्वलेट से 20 लाइन का कोड रहे तो स्प्रिंग में 5 लाइन का कोड है, राइट? स्प्रिंग में कितना कोड लिखते हैं हम, 5 लाइन का, टू कैप्चर द फॉर्म एंड स्टोर इनटू डेटाबेस। वही कोड अगर गाइस आप स्प्रिंग बूट में करो, वही कोड आप स्प्रिंग बूट में करो, तो वो होगा सिंपल 1 लाइन में। अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा क्या डिफरेंस है स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट में। स्प्रिंग में 5 लाइन में हो रहा है, स्प्रिंग बूट में 1 लाइन में। गाइस स्प्रिंग बूट इज नथिंग बट इट इज वन अप्रोच टू डेवलप स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन विथ लेस कॉन्फ़िगरेशन। कुछ भी कॉन्फ़िगर करना नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं करनी है। स्प्रिंग बूट में सारी चीजें 5 मिनट का काम है, मैगी जैसे आप बनाते हो उस वैसा काम है स्प्रिंग बूट का। आगे जाके हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, डोंट वरी। बट नाउ ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि स्प्रिंग इज not a single framework guys, it is a application framework. That means it is a collection of framework. What is spring? Spring is a collection of framework. Let me remove this. Spring is a collection of framework. Spring is a collection of framework. ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, मतलब पूरा एप्लीकेशन डेवलप करने की कैपेबिलिटी ये रखता है। पूरा एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो बाय यूजिंग स्प्रिंग। ओके, बट ये पॉसिबल नहीं था स्ट्रट्स का यूज करके, सर्वलेट का यूज करके, बाकी कौन सा फ्रेमवर्क कैपेबल नहीं था जावा में टू डेवलप एंटायर एप्लीकेशन। बट स्प्रिंग इज कैपेबल फॉर दैट, यू कैन डेवलप एंटायर एप्लीकेशन बाय यूजिंग स्प्रिंग। ओके, अब देखो आप बोल रहे हो सर कैसे, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, मतलब स्प्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क, सॉरी कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं, कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क। हाउ यू कैन से स्प्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क? बिकॉज स्प्रिंग के अंदर एक फ्रेमवर्क नहीं है, बहुत सारे फ्रेमवर्क स्प्रिंग के अंदर है। उसे बोला बोला जाता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स इज नथिंग बट फ्रेमवर्क। तो किसी ने आपको पूछा व्हाट इज मॉड्यूल, मॉड्यूल इज नथिंग बट फ्रेमवर्क। स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल है, मतलब स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है। स्प्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क, मतलब स्प्रिंग इज डिजाइन बाय यूजिंग मॉड्यूलर पैशन। बहुत सारे मॉड्यूल्स इसके अंदर है। ओके, by using spring guys we can develop entire application। by using spring we can develop entire application। पूरा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, एंटायर एप्लीकेशन स्प्रिंग का यूज करके पूरा एप्लीकेशन। डाउ लेयर बनाना है बना सकते हो, आपको वेब लेयर बनाना है बना सकते हो, इवन आपको यूआई बनाना है यूआई भी बना सकते हो। कैसे? इसके अंदर जो फ्रेमवर्क्स है, जो मॉड्यूल्स है, वो हमें हेल्प करेंगे टू डेवलप यूआई, टू डेवलप वेब लेयर, टू डेवलप डाउ। इसको किसने बनाया रे बाबा? स्प्रिंग फ्रेमवर्क को डिजाइन किया गया एक बंदे ने जिसका नाम है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, डेवलप्ड बाय रॉड जॉनसन। किसने बनाया इसको? रॉड जॉनसन नाम के बंदे ने इसको बना दिया था। स्प्रिंग का पहला वर्जन सर मार्केट में कब आया था? फर्स्ट वर्जन ऑफ स्प्रिंग, फर्स्ट वर्जन ऑफ स्प्रिंग came into came into market in market in 2004, जिसका नाम था स्प्रिंग 1.x वर्जन, स्प्रिंग
1.x वर्जन। ओके, ये वर्जन मार्केट में आ गया था कब? 2004 में। ओके, फिर 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे वर्जन चले गए। अब लेटेस्ट वर्जन मार्केट में स्प्रिंग का कौन सा है? दैट इज 6। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्प्रिंग दैट इज 6.x, कुछ तो होगा 6 पॉइंट समथिंग, राइट? बट 6 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्प्रिंग। मतलब 1 से लेकर 6 वर्जन स्प्रिंग के अभी मार्केट में हो चुके हैं। स्प्रिंग डेवलप कैसे हुआ पता है? स्प्रिंग इज डेवलप इन मॉड्यूलर फैशन। डेवलप इन मॉड्यूलर पैशन, मैंने अभी बताया मॉड्यूलर पैशन मतलब हर एक मॉड्यूल, एनी फ्रेमवर्क, मॉड्यूल इक्वल टू फ्रेमवर्क। ओके, मॉड्यूलर पैशन, मॉड्यूल कुछ अलग चीज नहीं है, बहुत सारे फ्रेमवर्क स्प्रिंग के अंदर है। लेट मी शो यू। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं गाइस, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं स्प्रिंग 1.x, स्प्रिंग 1.x मैंने सर्च किया एंड आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। जब स्प्रिंग का पहला वर्जन आया था उसके अंदर मतलब कितने मॉड्यूल्स थे, कितने फ्रेमवर्क्स इनबिल्ट थे। अरे भाई हो जा लोड। ओके, इमेजेस, एक मिनट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क 1.x वर्जन, ये याहू का सर्वर, मतलब याहू वेब ब्राउजर ही मुझे गंदा लग रहा है। लेट मी गो टू द गूगल। गूगल है तो याहू के पास जाए क्यों, राइट? गूगल के पास चल सर्च कर लो, कुछ भी गूगल देगा। स्प्रिंग फ्रेमवर्क 1.x वर्जन। ओके, इमेजेस, ये देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम मिलेगा। लेट मी शो यू दिस डायग्राम। अरे भाई किधर गया वो? ये वाला डायग्राम हमें चाहिए। ठीक है, लेट मी सेव होगा क्या? सेव इमेज। ओके, स्प्रिंग यहाँ पे हम इसको स्टोर कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ये डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा गाइस। लेट मी कॉपी दिस डायग्राम हियर, 1 सेकेंड। ओके, केयरफुली देखो इसको थोड़ा सा। हाँ, जब स्प्रिंग इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसका पहला वर्जन जब आया था मार्केट में गाइस, तब स्प्रिंग के अंदर लगभग कितने मॉड्यूल्स थे? 7 मॉड्यूल थे। कितने मॉड्यूल थे? 7 मॉड्यूल। स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग डाउ, स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग ओआरएम, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग वेब एमएससी। अगर आपको गाइस अगर आपको यूआई बनाना है, यू कैन गो विथ स्प्रिंग वेब एमएससी मॉडल। अगर आपको यूआई बनाना है, देखो स्प्रिंग का ही पार्ट है, स्प्रिंग के मॉड्यूल से मतलब स्प्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। स्प्रिंग वेब में यूज करो, यूआई तैयार होगा। अगर आपको वेब लेयर बनानी है, यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग वेब मॉड्यूल। इस वेब मॉड्यूल का यूज करो, आपका यूआई तैयार होगा। आल्सो यू कैन यूज, यहाँ पे हम सिंपल ये नहीं यूज करते, स्प्रिंग कोर भी यूज करते हैं, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट भी यूज करते हैं। अब ये सारी चीजें आपको आगे जाके पता चलेगी। स्प्रिंग कोर क्या है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो भी सिलेबस में है हमारे, सब कुछ हम देखने वाले हैं। एंड अगर आपको डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, डीबी, यू कैन गो विथ स्प्रिंग ओआरएम और स्प्रिंग डाउ। ये दोनों चीजें हमारे लिए अवेलेबल है। इसमें डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी हम आगे जाके देखेंगे। ओके, ये एओपी ये अलग चीज है, आगे जाके इसका भी इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट स्प्रिंग का यूज करके हम यूआई बना सकते हैं। देखो प्रूव कर रहा हूं मैं, हम वेब लेयर बना सकते हैं एंड हम डेटाबेस लेयर भी बना सकते हैं बाय यूजिंग स्प्रिंग ओआरएम, बाय यूजिंग स्प्रिंग डाउन। वेब लेयर बाय यूजिंग स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट एंड यूआई के लिए स्प्रिंग वेब एमवीसी। मतलब पूरा इंटर एप्लीकेशन बन रहा है कि नहीं? अगर ये सब कुछ इसमें हो रहा है गाइस, तो व्हाई पीपल आर गोइंग टू द स्टर्स, व्हाई पीपल आर यूजिंग सर्वलेट? क्यों यूज करेंगे? अरे भाई फायदा ही नहीं है ना। जहाँ पे हमारे एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं वही चीजें हम यूज करेंगे, राइट? अगर एडवांटेज ही नहीं मिल रहा है तो
क्यों पीपल आर यूजिंग सर्वलेट एंड जेएसपी एंड समथिंग स्टड्स? नहीं यूज करेंगे लोग, नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। ओके, और एक चीज देखो गाइज, एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, एक और चीज, दैट इज स्प्रिंग मॉड्यूल्स आर लूजली कपल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लूजली कपल्स मतलब क्या है सर जी? लूजली कपल मतलब ये जो सारे मॉड्यूल्स है, किसी का भी किसी का साथ संबंध नहीं है। मतलब स्प्रिंग ओआरएम स्प्रिंग डाउ ये दोनों इंटर रिलेटेड है क्या? नहीं। स्प्रिंग ओआरएम स्प्रिंग डाउ दोनों अलग चीज है। स्प्रिंग ओआरएम स्प्रिंग वेब अलग चीज है। स्प्रिंग वेब मतलब ऐसा नहीं कि आपने स्प्रिंग वेब यूज किया तो यू मस्ट बी यूज स्प्रिंग ओआरएम, इसको यूज किया तो इसको यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा गाइस। मतलब अगर हम जावा में देखते हैं, अगर हम सिंपल पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं, राइट, पेरेंट क्लास को जब हम एक्सटेंड करते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर अगर पेरेंट क्लास में हो तो वी नीड टू इम्प्लिसिटली हमें लेना पड़ता है कंस्ट्रक्टर, राइट। मतलब वो डिपेंडेंट क्लास होता है, डिपेंडेंट चीजें होती है, बट ये डिपेंडेंट नहीं है। लूजली कपल मतलब इंडिपेंडेंट। स्प्रिंग ओआरएम इंडिपेंडेंट है, स्प्रिंग वेब इंडिपेंडेंट है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट है, सारी चीजें एक दूसरे से मतलब कोई मैटर नहीं रखती भाई, तू तेरी जगह मैं मेरी जगह, राइट। मतलब अगर आपको यूआई डेवलप, सॉरी गाइस अचानक नेटवर्क आई थिंक गया होगा। लेट मी स्क्रीन शेयर अगेन। यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है जूम मीटिंग पे। कल से हम गूगल मीट पे करने वाले हैं, ठीक है, मैंने डिसाइड किया है। यहाँ पे बहुत जूम मीटिंग पे दिक्कत आ रही है, बहुत इंटरनेट इसको लग रहा है, बहुत इंटरनेट लग रहा है। ओके, so we are taking tomorrow's session from tomorrow on Google Meet. I will send the link also. Okay, just a moment, screen share हो रही है। Guys, we are going to stop here today. Okay, हम कल गूगल मीट पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है, अचानक बंद हो रहा है, तो हम कल क्या करेंगे, लेट मी स्टॉप द